में हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने जांच उपरांत आंगनवाड़ी सेवा में नियुक्त सहायिका पर किया मामला दर्ज। पुलिस जांच में पाया गया कि आंगनवाड़ी सहायिका ने जिस विद्यालय के दाखिला पंजी रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, प्राप्तांक रजिस्टर, टीसी पंजिका पर दूसरे पृथक पृथक छात्रों के नाम अलग स्याही का प्रयोग कर कूट रचना की गई थी। पुलिस ने रजिस्टर में अंकित सहपाठियों से भी की गई पूछताछ। सहपाठियों ने पहचानने से इनकार करते हुए बताया कि ऐसी कोई छात्रा हमारे साथ पढ़ती नहीं है। आरोपियों द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी लव कुश नगर को आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त हेतु कक्षा 5 और कक्षा 8 की जो अंक सूची उपलब्ध कराई गई थी वह कूट रचित थी। साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी लवकुश नगर द्वारा मांगी गई सत्यापन रिपोर्ट जो कि आरोपी शिक्षक के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई थी वह भी कूट रचित थी। आरोपियों द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका पर नियुक्ति हेतु कूट रचित कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की अंक सूची प्रस्तुत करने एवं शिक्षक द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी लवकुश नगर को कूट रचित सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से उनके विरुद्ध थाना चंदला में 420 सहित अन्य धाराओं में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। छतरपुर से MP न्यूज 24 के लिए चैनल हेड JN द्विवेदी के साथ कैमरामैन हिमांशु शुक्ला की संयुक्त रिपोर्ट। न्यायालय जबलपुर में एक पिटीशन लगी थी और उस पिटीशन के तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अंक सूची की और इसके अन्य दस्तावेजों की जांच की जाए। इस पर से SDOP लवकुश नगर श्री नवीन दुबे द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई और इस जांच के दौरान जिस स्कूल में पढ़ना बताया गया था, जिस स्कूल से मार्कशीट निकलना बताया गया था और उस सभी की विस्तृत जांच की गई और साथ ही जो मार्कशीट इन्होंने प्रस्तुत की थी उसको विवादास्पद अभिलेख परीक्षण PHQ में भी भेजा गया और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में, और वहाँ से भी जो रिपोर्ट आई उसके आधार पे और अन्य दस्तावेजों के आधार पे और उस महिला के जिस साल में उसने पढ़ना बताया है उसमें जो अन्य सहपाठी थे उनके कथनों के आधार पे ये पाया गया कि ये मार्कशीट अंक सूची फर्जी थी। इस पर से इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं वह स्कूल का प्राध्यापक जिसने इनका प्रमाणीकरण एक प्रस्तुत किया था, इन दोनों के विरुद्ध थाना चंदला में धारा 420, 467, 68 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। सर, किसके आदेश पर ये हुआ था? जैसे कि हमारे कोर्ट ने दिया था लेकिन ये किसी और ने FIR की थी क्या? किसी ने इसके ऊपर आपत्ति नहीं, इस पे इनकी नियुक्ति को लेके जो वरीयता सूची बनती है उसी में एक उम्मीदवार जो है उन्होंने अपना पिटीशन लगाई थी और उस पिटीशन के तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देशित किया गया था।